चैतन्य महिमा जानी ए सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ हया लागे महिमा ज्ञान हईते। ऐसे निर्णायक अध्ययन द्वारा मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानता हूँ। इन महिमाओं को जान लेने से ही मनुष्य बलवान बन सकता है और उनके प्रति अनुराग में सुस्थिर हो सकता है। श्री कृष्ण विषय में ज्ञान के सही निर्णय तक पहुंचकर और आचार्यों के निष्कर्ष का प्रामाणिक अध्ययन करके ही श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जाना जा सकता है। पैर 119। चैतन्य प्रभुर महिमा कही बार तरे, कृष्णेर महिमा कही करिए विस्तारे। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु का महिमा वर्णन करने के लिए ही श्री कृष्ण के महिमाओं का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास किया है। चैतन्य गोसाईर ऐस तत्व निरूपण, स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। निष्कर्ष यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजराज के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए एवं उनकी दया की सदा आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो ये अंतिम जो 4 प्यार द्वितीय अध्याय के श्री चैतन्य चरितामृत का आदि लीला के इस अध्याय के एक जो आप प्यार पढ़े उसके पहले जो आप पिछले शनिवार को सुने होंगे कि सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर आलस, यहाँ हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इसी को सपोर्ट करने के लिए 4 प्यार बताते हैं, क्योंकि हम अगर सिद्धांत को सुनने के लिए आलसी करेंगे बड़े फिलोसॉफिकल है, बड़ा टेढ़ी मेढ़ी कष्ट है। इस प्रकार से अगर मैं उनको सुनने के लिए उचित रुचि नहीं प्रकट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि भगवान में दृढ़ निष्ठा नहीं होगा। इस प्रकार चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांत है। ये सब सिद्धांत के द्वारा सिद्धांत है कृष्ण का और महिमा जानेंगे किसका, चैतन्य का। यही बता रहे चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ हया लागे महिमा ज्ञान हईते। तो इसमें इतना ही लिखा है कि श्री कृष्ण विषय में ज्ञान के सही निर्णय तक पहुंचकर और आचार्यों के निष्कर्ष का प्रामाणिक अध्ययन करके श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जाना जा सकता है। तो ये कहते हैं कि पहले तो हम महाप्रभु बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ये इतनी फिलोसॉफिकली अंडरस्टैंडिंग क्यों कराते हैं। आदि लीला जो है ना, इट्स टू मच, प्राय कोई पढ़ना नहीं चाहते, बहुत है कि नहीं। ओहो, तो इसी बोलते हम आलस्य करके छोड़ देते हैं, सीधा मध्य लीला से है तो अमृत है। बहुत स्टोरी लाइन है, बहुत अच्छा लगता है। और ये ओहो नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि अगर हम आलस्य करके उसको नहीं समझेंगे इसी तत्व को, तो फिर हम उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते। बोलते क्यों, लीला समझ में अच्छा लगता है, ये फिलोसफी बड़ा गड़बड़ लगता है मन। बात सही है। जैसे आप खीर खाना चाहते हैं
खीर खाने के लिए, खीर तो लिक्विड है आइटम, कोई पात्र होना चाहिए ना, कि बेस होना चाहिए ना, चाहे स्टील के प्लेट हो, चाहे चांदी की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे किसी का भी हो, कोई एक बेस कठिन पदार्थ होना चाहिए जिसमें तरल पदार्थ को रख करके हम आस्वादन कर सकते हैं। तो ये बेस है, वो है सिद्धांत। लीला रूपी रस को आस्वादन करने के लिए आप जो पात्र है जिसमें रख करके लीला को आस्वादन करेंगे, वो है तत्वज्ञान। इसी के लिए श्री भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ लीला था उनके श्री रास लीला, रासोत्सव। ये भागवत में कहा गया, भगवान की जितने लीला हैं ये सर्व मनोरमा सर्वश्रेष्ठ है, सभी नई बातों कहें। तो इस लीला को वर्णन करने के शुरुआत में परम रसिक चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले रास पंचाध्याय की शुरुआत करते हैं। भगवान अपि तारात्रि शरदत्फुल्ल मल्लिका जोगमायमुपाश्रित्य। तो भगवान शब्द पहले लाते हैं, बोले कि ध्यान दीजिए, ये कोई नायक नायिका यहाँ फरीदाबाद के नहीं है, कि कोई इस तरह का नहीं है। ये जो लीला हम वर्णन करते हैं ये किसका? साक्षात भगवान, षडैश्वर्य पूर्ण परिपूर्ण तत्व भगवान और उनके अघटन घट्टन पट्टियसी महान अचिंत्य शक्ति संपन्न उन्हीं के जोग शक्ति के साथ उनका जो लीला, उसका वर्णन हो रहा। दोनों ही हमारा रेंज से बाहर है, तो हम दोनों को अपना हिसाब से तुलना नहीं करना चाहिए कि तो ऐसे ऐसे नो, दोनों ही ना तो जीव तत्व है ना हमारे समझ में, दोनों ही पूर्ण सिद्ध घन ट्रांसडेंटल है। ये सबसे पहले जानना चाहिए, ये तत्व ज्ञान। तो इसी को बता रहे हैं क्योंकि मैं चैतन्य के बारे में बताना चाहता हूँ, चैतन्य की महिमा, चैतन्य चरितामृतम में चैतन्य महाप्रभु के गुणगान, उनकी महिमा गान करना चाहता हूँ। लेकिन चैतन्य को जानूंगा कैसे? चैतन्य महाप्रभु को जानने के लिए क्या चाहिए? चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांत, ये सब सिद्धांत को जान करके चैतन्य में दृढ़ निष्ठा आ जाएगा, दृढ़ता आ जाएगा। अच्छा ये है, बोलते अच्छा ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में सिद्धांत कुछ बताओ। ये क्या बताया? चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण की बात बता रहा है, महाप्रभु के प्रति हमारा रुचि उत्पन्न करने के लिए महाप्रभु की बात कहो भाई, जो चीज़ कही उस चीज़, लेकिन दूसरी चीज़ की बात कर रहे हैं। ये तो अभी क्या है, आप द्वापर की बात कर रहा है। चैतन्य प्रभुर महिमा कहिबार तरे, चैतन्य की महिमा करने के लिए कृष्ण र महिमा कही कहिया विस्तरे, और विस्तार करके कृष्ण की महिमा बता रहे हैं। भाई तू चैतन्य की बात कहना चाहता ना कृष्ण की बात करना चाहता है? चैतन्य की महिमा बताना चाहते हो, ओके ठीक है, हमको महिमा इतना समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हम कुछ समझने के लिए तो चैतन्य की महिमा बताना चाहिए। अब महिमा सिद्धांत बता रहे हैं कृष्ण का, अब बोल रहे समझो चैतन्य को, ऐसा क्यों? चैतन्य गोसाई रही तत्व निरूपण, बोले यही तो चैतन्य गोसाई के तत्व है। क्या ना, सबसे पहले यही समझना होगा चैतन्य गोसाई समझने के लिए। चैतन्य गोसाई रही तत्व निरूपण, स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, कि चैतन्य महाप्रभु और कौन है? और कोई नहीं है, साक्षात श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही है। कृष्ण ही चैतन्य रूप में आए हैं ड्रेस चेंज करके। तो इसलिए चेंज वाले ड्रेस को समझने के लिए जो व्यक्ति, उसको तो जानना पड़ेगा कौन आया। अरे वही आया, उनका कपड़ा वो चेंज कर दिया। अब मंदिर आते समय धोती कुर्ता पहन कर आता है, तुम ऑफिस में देखे होंगे इसलिए पहचानते नहीं। अभी यहाँ की मूर्ति अलग है, यहाँ तिल्ला कंठी धोती कुर्ता, दूसरी जगह पर देखो तो फिर दूसरी तरह दिखते हैं, लेकिन है कि नहीं? हाँ, हे कृष्णचंद्र, अरे वो तो बांसुरी लिए हुए, कचरी में लगाए हुए, कैसे क्या ना, हाँ ऐसा है। उनका रंग श्यामल था, श्यामला वर्ण है ना, सब है, लेकिन यहाँ गौर वर्ण है। कोई बांसुरी भांसुरी नहीं है, कोई चक्र सुदर्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना नहीं। और मुंह में कीर्तन करते हुए इस प्रकार आजान लंबित कुछ में श्री गौरांग तनु गोल्डन अवतार, लेकिन है कौन?
ये गोल्डन फॉर्म वही श्याम सुंदर का, वही ब्लूइश फॉर्म का गोल्डन फॉर्म है। यही तो तत्व है। इसी तत्व को समझना होगा कि हाउ दिस ब्लू बिकम गोल्ड। ये नीला वर्ण कैसे पीला वर्ण हो गया, यही है तत्व। नीला पीला कैसे बना। तो इसी को बोलते हैं चैतन्य गोसाई रई तत्व निरूपण। चैतन्य गोस्वामी के तत्व के निरूपण करने के लिए मैंने अभी अगले बोलते, ये अध्याय तो पूरा हो गया, इसमें अगले अध्याय 3 अध्याय 4 में विस्तार करके कृष्ण के महिमा बताऊंगा। अभी आप पढ़ेंगे, अब इसमें दिया नहीं, मतलब कि इसी के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजन चैतन्य गोस्वामी के तत्व को निर्णय करने के लिए अभी मैं बताऊंगा क्या तत्व, न कृष्ण तत्व बताऊंगा। तब अध्याय 3 में अध्याय 4 में कृष्ण के गुण तत्व की आलोचना किया जाएगा, जिनको सुन करके ओहो ये है कहाँ, वही है, द सेम फेलो, वही लड़का है, वही आदमी है, अभी ड्रेस चेंज करके आया। अच्छा अरे उनका बात कहो मत कहो, वो तो ऐसे हैं ऐसे हैं, हाँ वही है, न केवल ड्रेस चेंज किया है, बात वही। जिनको कृष्ण करे जानते तो अरे वो तो ऐसे हैं ऐसे है, कितने कृष्ण का महिमा तो अनंत है, बोले वही है, केवल थोड़ा कलर चेंज किया है, इस प्रकार है भाव में, लेकिन सेम है, वही है, व्यक्ति दूसरा कोई नहीं। तो इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु को समझना समझाने के लिए श्री कृष्ण के तत्व को बताते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, कृष्ण ही है। तो इसलिए जब तक कोई कृष्ण को नहीं समझा तो चैतन्य महाप्रभु समझ नहीं सकता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को अलग स्थिति है ही नहीं। एक बार मुझे एक प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे, बोले प्रभुपाद जी जब फर्स्ट पहले प्रथम प्रभुपाद अकेले थे, इसका शुरुआत का था वो अर्ली 70s में, तो जो जो जैन करते थे तो उनके पास इतने टीम इतने सारे ऑफिस इस व्यवस्था था नहीं, तो दीक्षा लेने के लिए जो आते थे तो हाथ में लिख करके नोटिस लगा देते, ये नियम पालन करना बताते थे। तो दीक्षा के इंटरव्यू लेने के लिए कोई नहीं था, तो कभी कभी प्रभुपाद जी स्वयं इंटरव्यू लेते थे, दीक्षा देने के पहले इंटरव्यू प्रभुपाद स्वयं लेते थे। एक शिष्य मुझे बता रहे थे प्रभुपाद जी के शिष्य, बोले हमारा इंटरव्यू हुआ, मुझे बुलाए, हम तो क्या पूछेंगे, बोले फर्स्ट क्वेश्चन प्रभुपाद बोले यू नो हु इज चैतन्य महाप्रभु, इंग्लिश में पूछे चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिए, सुने देखो, बोले तो कृष्ण की अवतार है, बोले नो, हम तो उसने कृष्ण की इनकन, बोले नो नॉट इन अवतार, स्वयं कृष्ण है, ही इज नॉट इनकर्नेशन ऑफ कृष्ण, ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। बोले यही समझना चाहिए, डोंट से दैट ही इज इनकर्नेशन ऑफ कृष्ण, नो ही इज नॉट इनकर्नेशन, ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। तो इस प्रकार से समझाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग को समझना होगा, ये जो चैतन्य गोसाई है उनके जो महिमा, उनके जो चरित्र को जानना चाहते हैं, वो चरित्र और कुछ नहीं है, जस्ट सी कृष्ण भगवान स्वयं इन ए चेंज्ड मूड, इन ए चेंज्ड ड्रेस, है ना, नहीं व्यक्ति वही है। उसी प्रकार अब तभी जाकर इस व्यक्ति के तत्व को उन्हीं के समझने तो जानने का, अच्छा वो है, यस वही है। अब ये तो परात्पर परम ब्रह्म परम पुरुष भगवान है ना, हो यहाँ क्यों नाच रहा है, ये नाच क्यों रहा है अलग बात है, लेकिन है वही, ऐसे मत समझो, है वही है, अभी नाच रहा है ऐसे कर रहा है, लेकिन वही व्यक्ति। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के तत्व को समझाने के लिए गूढ़ कृष्ण तत्व, कृष्ण के समझने के लिए तत्व सिद्धांत उनका वर्णन करते हैं। बोलते हैं ये सिद्धांत को जानना होगा, भगवत सिद्धांत, कृष्ण कैसे भगवान है, स्वयं भगवान है, स्वयं भगवत तत्व का क्या क्या सब जानने का तत्व है, ये सब को जानना होगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को और तो कोई है ही नहीं, और साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, तो उसको अगर अलग प्रकार से कोई समझेगा तो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो चैतन्य करके जिसे हम नाम बोलते हैं, ये तो नाम अलग से लिया गया, रूप अलग से लिया, इसे कलर, लेकिन है वही सेम व्यक्ति, वही व्यक्ति है।
जानने के लिए जैसे कभी कभी एक व्यक्ति को एक समझो कैसे, एक हाई कोर्ट के जज होते हैं। जज जब कोर्ट में जाकर के आपके जज सीट पर बैठता है तो ही हैज़ टू बी इन हिज यूनिफॉर्म, उनके यूनिफॉर्म पहनकर जाना होगा। ऐसे दूसरा गमछा धोती पहनकर चला जाए, नहीं चलेगा। जो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म उसको पहनकर जाना पड़ेगा उनका कोर्ट, क्योंकि वहाँ पर वो सीट में बैठ कर के जो शब्द बोलेगा दैट विल बी लॉ, वो कानून हो जाएगा। अगर बैठकर बोल देगा उसको 2 थप्पड़ मारो, मारेंगे लोग, पकड़ कर पीटेंगे तुझे। है हाई कोर्ट ऑर्डर, क्या बात कर रहे है कि नहीं? तो इसलिए कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ भी बोल दे, ये उसको खींच के लाओ, खींच के ले ही लेंगे। तो बोला अरे मेरे मजाक, यहाँ मजाक नहीं चलेगा ये सीट और ये कपड़ा ये इतने महत्वपूर्ण है। वहाँ बैठ कर के जो बोला दैट इज कानून, वो लिखा रहेगा। दिस इज हाई कोर्ट ऑर्डर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर ये था, इन साल में इस केस में ये ऑर्डर पेश हुआ था, लिखा रहता है कि नहीं? यस। बोल देगा मैं ये खाना डोसा खाना चाहता हूँ, वो भी लिखा रहेगा। खबरदार है, इसे कुछ बोल नहीं सकते। तो कितने समझ करके बोलना होगा। लेकिन वही जब आपने कोर्ट का जज काम पूरा करके 5 बजे घर आता है, अपने वर्दी उतारता है, उतार करके अपने बच्चे और पत्नी के पास जाता है, यही कह सकते हैं क्या? ये नहीं कहे। यहाँ पर अलग रंग रूप होगा उसका, है ना? नहीं तो ही है श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण, वो है घर वाले भगवान, और नारायण है जज कोर्ट में भगवान। वहाँ अदब कायदा है बिल्कुल, और अंडर रिवरेंस में रहेंगे। घर में आने से गामछा पहन कर घूमो, कोई कुछ बोलता है चलेगा। छलिया कृष्ण तुम लंपट है, गोपियाँ नहीं सुने, चलेगा। एक बार कोई हाई कोर्ट जज था, उनसे प्राइवेटली पर्सनल मीटिंग करने के लिए कोई बड़े आदमी आए थे, मिलना चाह रहे थे उनसे, टाइम अपॉइंटमेंट लेकर बैठे थे। वो आकर के अपने घर में मिलने जा रहे थे, तो बोलते थोड़ा वेट कर, थोड़ा क्या कर रहे हैं घर में, टाइम देते। वो एक्चुअली उनके छोटे बच्चा जो है उसको घोड़ा बनाकर उसको चढ़ रहा था, घोड़ा बनवा था। हो जब बच्चा को संतुष्ट ना करे तो आ नहीं सकता था, कपड़ा पहन कर ऑफिस में बैठ नहीं सकता था। ओ पापा पापा ऐसे करना पड़ेगा, ओ पापा करता हो बोलकर घोड़ा बनकर बैठा था। जज है वो जो लेट हो रहा था, बोला क्या है ना अभी घोड़े बने हुए, व्हाट आर यू सेइंग? यस आई एम सेइंग। अरे हाई कोर्ट जज है ना, है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ नहीं चलेगा जजगिरी, वो वहाँ पे चलेगा। वहाँ पे फिर कोई रिश्ता अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ का रिश्ता अलग है। ठीक इस प्रकार से महाप्रभु के ये अमृतमय व्यवहार को जानने के लिए ये कृष्ण को भी जानना होगा कि ये जो इतने सुंदर व्यवहार, वो व्यक्ति कौन है ना, हुई साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, कृष्ण अलग नहीं। तो इसलिए कृष्ण करके जान लेने से तो महाप्रभु के प्रति हम सामान्य बुद्धि नहीं होगा, हमेशा समान भाव रहेगा कि जो भी कुछ कर रहे हैं ये कोई साधारण नहीं, असाधारण है जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनने अनंत अचिंत्य शक्ति संपन्न हमेशा रहता है, कभी ऐसे नहीं कैसे होता। महाप्रभु चाहे रोए, चाहे चले, चाहे हंसे, कुछ भी किए, ऐसा मत समझो कोई ऑर्डिनरी है। नो, ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। वो क्यों कर रहे हैं ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण है, वही सर्वज्ञ शिरोमणि है, वही साक्षात है। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु अपने महाप्रकाश लीला में अपने महिमा कभी कभी लोग अपने भक्तों से दिखा भी देते थे, कभी कभी दिखा देते थे, कभी कभी अति अद्भुत आश्चर्य भी करते थे। लेकिन जो उनको ठीक से नहीं जानता है उनको विश्वास नहीं करे, ये कैसे हो सकता है। जब बड़े विज्ञानी तभी काशी में रहते थे, प्रकाशानंद सरस्वती अनंत पार्टी, हजारों वेदांती थे, मतलब दान तो था उनका, लेकिन वेद पढ़ने का वेदांती कहते थे उनका महान वेदांती, वेद के अंत तक पढ़ जाने वाले, वो सब बैठे थे काशी में, हजारों संख्या में थे, महाज्ञानी वेदज्ञ।
और जब महाप्रभु काशी होकर वृंदावन जाते थे, पहुँचे थे, महाप्रभु तो कीर्तन करते थे, उठ कर रास्ता में हरे कृष्ण कर गाते थे, और लोग उनके रूप को देख करके इतने आकर्षित होते थे, इतने सुंदर आकर्षण रूप था भगवान के, उसको देख करके कोई भी फंस जाएगा। और उनके रोते हुए उर्दवा होकर कीर्तन कोई, तो उन लोग को पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो लोग तो ओम आंख बंद करके बैठो, इस गोष्ठी के। वो बोलते ये क्या कर रहा है नटंकी, गली गली में नाच रहा है, गा रहा है, बड़े देश, ये कोई गंभीर आदमी का काम तो है नहीं। साधारण लोग कहते हैं जो बेशर्म है वो गाते हैं, और जो बेशर्म के लिमिट क्रस गया वो गाते समय नाचते भी हैं। हाँ, यही समझ है। तो बोले ये क्या है, पब्लिक में गाता है और नाचता है, बोला शर्म को है कि नहीं। आप कोई बड़े आदमी की बोलो चलो हमारे साथ थोड़ा नाचो, नाचा, अरे कोई पटना में क्या कर रहा है। अब जानते हैं इसे क्यों नहीं कर पाते। सिद्धांत कहता है, नीति शास्त्र कहता है, ऐसा हम नहीं कर पा रहे, बोलते अपने पोजीशन, अपने डिग्निटी, अपने प्रतिष्ठा, क्या होगा, लोग बोलेंगे क्या हो गया, ऐसे कर रहा है, रोड में जाकर पागल हो गया क्या। अरे हम इतने गंभीर मुद्रा में लोग प्रणाम करते, तो ये पाप की गठरी भरा हुआ है, लोडेड विथ सिन, जिनका अंदर जितने पाप भरा हुआ है वैसे करके नाम मुंह से निकल ही नहीं पाएगा, और नाचना तो दूर बात है, बोली नहीं बोल निकलेगा और नाचेगा क्या। लेकिन जितना पाप कम डिग्री होता चला जाएगा वो बोलेगा, और जितना डाउन है देगा नाचेगा भी। और संसारी लोग क्या समझेंगे, ये बेशर्म है, बोलता रहता है, और अति बेशर्म जो नाचता भी है। लेकिन वो इस तत्व को नहीं समझ सकते, इस तत्व को नहीं समझ सकते हैं कि प्रेम है क्या। प्रेम जब आता है आनंद, वो पागल कर देता है लोगों को। वो महाप्रभु से आंख से जो आंसू निकल रहा था, वो हमारे जैसे रो करके आंसू नहीं निकल रहा था, हमारे रोना बेसुरा है। ये सब भौतिक संपत्ति के लिए, सेंस गार्ड, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं हो पाया इसलिए रो रहे हैं। भगवान के रोना इसलिए नहीं कि मेरे ये नहीं हो पा रहे, मेरे इसलिए रोना नहीं। उन्हीं के रोना वास्तविक प्रेम के रोना है, कृष्ण के लिए रोना। वो रोना के आंसू कुछ अलग प्रकार का होता है, और ओ का आस्वादन। महाप्रभु कभी रोते थे तो होस पाइप की तरह पानी निकलता था, आंसू निकलता था, समझ पा रहे आपने। हाँ, महाप्रभु रोएंगे, वो ये घर तो कुछ नहीं, आधा आधा किलोमीटर तक लोग भीग जाते थे, ऐसे पानी जाता था आंख से। नॉट बिलीवेबल, हम कैसे विश्वास करें ये, क्योंकि वो ऑर्डिनरी आदमी तेरे जैसे हो ही नहीं। तुम बिलीव करो ना करो तो कौन सा जाता तेरा, हुआ रही हो, लेकिन वो है। तो इसलिए महाप्रभु के इस बात सुन करके नहीं आएगा, तो इसलिए महाप्रभु को जानने के लिए सबसे पहले जान लो हु इज ही, वो है। अच्छा वो है कृष्ण, अरे उनका तो बात ही अलग है। उनका बारे में किसी के सोचा जा सकता, हाँ अरे वही, उनका बारे में सोचो मत, उनका बारे में सोचा जा नहीं सकता, उनका बारे में सोचा नहीं जा सकता है कि नहीं। जैसे बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा आदि आ करके भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक होते थे, गर्भस्तुति करते थे, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का भी वही है, कोई अंतर नहीं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए हम लोग को कृष्ण के तत्व को अच्छी तरह से समझना होगा। जब तक हमारा तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता, तब लीला रस में पुष्टि नहीं होगा, उसको चीपली लेंगे। हाँ, अब जब तो वो ऐसे कर रहे हैं, अच्छा तब तो बात अलग है। ओके, साधारण व्यक्ति वो क्या कहे। इसलिए चैतन्य चंद्र दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पाव चमत्कार। अब हमारा स्थिति क्या है, जैसे रोड में कोई अपाहिज, अंधे दिन भर
बाबूजी बाबूजी करते करते 20 रुपया इकट्ठा कर पाते मांग मूंग करके, ऐसा जिनका स्टैंडर्ड है भिखारी, वो स्टैंडर्ड बैठा था, कुछ बदमाशी कर रहा था, और कोई राजमंत्री या कोई बड़े आदमी जाता देखा ऐसे गलती कर रहा है, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आकर के थप्पड़ मारा उनको। तो भिखारी बैठे 4-5 लाइन में, मार करके बोला हट ऐसा मत करो, ऐसे करो, चुपचाप बैठा। दूसरा भिखारी बोला अरे ये जानते नहीं ये कौन है, अरे तुझे इसे मार करके हल्दी से तो छोड़ दिया उसको, दया कर दिया, जस्ट मैं उनके ऊपर दया किया इसलिए कुछ नहीं किया। तो अगर कहेगा कि मैं दया किया, आप लोग विश्वास करेंगे? तू क्या दया करेगा, तेरा दया कर पात्र है क्या? तुझे पकड़ करके एक चाटा अगर 10 चाटा भी मारता, तेरे साथियों सबको मारता, तो क्या करते? तू क्या दया किया? ये दया किया, तुझे इतने मार के छोड़ दिया, यही दया उनके है। अरे आप छोड़ के चलो, कुछ नहीं बोला ना, मैं दया करके छोड़ दिया, इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं। अगर उल्टा होता, उस राजा ने बैठा होता और कुछ शेष बिना समझ में कोई पागल एक चाटा मार के चला गया, वो अगर नहीं कुछ किया तो क्या कहा जाएगा? ये है दया, ये है दया। क्योंकि उनका शक्ति था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन नहीं किया तो उसको माना जाएगा दया। तेरे कुछ भी नहीं है बच गया, उस बोलते दया करके छोड़ दिया। तो इसी प्रकार हम अपना बुद्धि और बल पर महाप्रभु को नहीं समझ पाए और कुछ मतामत दें, ये तो उसी पागलपन की तरह होगा, रोड भिखारी की तरह। हम नहीं जानते वो कौन से व्यक्ति है, कितनी महानता है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, कोई अलग तो है नहीं। लेकिन वही गली गली भटक करके भी कीर्तन करते हैं, वही कीर्तन करते हैं। लेकिन उन लोग को पता नहीं चल रहा था, उस महापंडित विद्वान और सारे वेद ज्ञान में बैठ करके वेदांती बनकर बैठे थे, हजारों संख्या में काशी में, क्रिटिसाइज करते थे, बहुत क्रिटिसाइज करते थे। महाप्रभु के फॉलोअर केवल 2 ही थे, बाकी कुछ थे नहीं, क्योंकि पूरे मायावादियों का गढ़ था। गढ़ में महाप्रभु ने भेजे थे कि तपन मिश्र थे, चंद्रशेखर थे। उनको अपने प्रभु के निंदा को सुन करके उनको लगा कि इट्स टू मच। आके प्रभु जब थे, बोले प्रभु आप तो चले जाएंगे वृंदावन, वृंदावन से वापस आ रहे थे, तो बोले आप तो चले जाएंगे, हम जी नहीं सकते, हम गंगा में कूद के मरेंगे, क्योंकि आपके निंदा हम सहन कर नहीं सकते। ऐसा निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वो हम सहन टू मच। कुछ कीजिए, जाने से पहले कुछ कीजिए। आप चाहते हैं कि हम काशी में रहें, बच करके रहें, तो कुछ करके जाइए, ताकि हम कान में ऐसा निंदा ना सुने। जहाँ तो ऐसे करते हैं, तो कुछ करके जाइए। महाप्रभु बोले अच्छा ठीक है, कुछ करता हूँ कुछ करने के लिए और सोचे तो एक बड़े रिच ब्राह्मण आकर उनको बोला कि वही सुना कि नया सन्यास है, उनको इनवाइट किया। महाप्रभु किसी के घर में प्रसाद के लिए नहीं जाते थे, आपने भक्त तो नहीं जाते। वो उनको मना कर दिया, सेक्रेटरी बोला नहीं नहीं खाएंगे प्रसाद। बोला मैं एक बार दर्शन कर लूँ, पूछ लूँ आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे पूछ। महाप्रभु बोले इसमें आऊँ, हैं आप आएंगे? अरे उनके घर में फेस्टिवल मायावादियों का नाम, आऊँगा। आपने निजी व्यक्ति, अपने सेक्रेटरी भी समझ नहीं पाया। बोला मैं तो कभी, ये तो नियम ही नहीं था। मायावादियों का आंख उनके देखते नहीं, छाया भी नहीं देखते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन आज जानबूझ करके उनके इन्विटेशन स्वीकार किए, वो जाना चाहते हैं। बोले यस मैं आऊँगा। वो खुश होकर चला गया। बोला आप लोग मना कर देखो तो बोलने जाएंगे करके, हम क्या करें, बोलते जाएंगे करके, पता नहीं तो कभी नहीं जाते थे, लेकिन क्या कोई रहस्य तो होगा, हमको नहीं समझ में आ रहे। उनके निजी लोगों को समझ में नहीं आया, वो समझ नहीं पाए। और टाइम पर दूसरे दिन महाप्रभु गए तो सभा शुरू हो चुका था, हजारों संख्या में सन्यासी लोग, मंच बना हुआ था, मंच में बड़े बड़े सन्यासी सब दिग्गज दंडधारी सब बैठे थे। उनका दंड तो तोड़ गया था, पहले से निर्दंडी थे। अब सब बैठे हुए थे, फिर चकाचक ड्रेस पहन करके बैठे हुए थे सारे सन्यासी लोग, पिंडा स्टेज पर बैठे हुए थे। महाप्रभु गए। वो लोग जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी लोग में शिखा सूत्र त्याग होता है उनका। शिखा सूत्र होता है ना,
उनका चोटी भी नहीं, सिलपट, क्लीन हेड, शिखा भी नहीं होता, कंठी ना जनेऊ, कुछ नहीं होता। कोई सन्यास ना वर्ण आश्रम से परे हो गए, तो इसलिए परे हो गए। नर नारायण भव, तो नारायण मानते हैं अपने आप को, तो नर आश्रम है नहीं, तो ये सब साइन क्या, ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ये सब क्या साइन मिटा देते हैं सब, शिखा सूत्र सब जो साइन है वो साइन मिटा देते हैं, बोलता नारायण हो गए। तो मिटा कर से बैठे हैं क्लीन, दंड धारण करके। महाप्रभु दंड भी नहीं था, शिखा था, सूत्र था, और महाप्रभु के तिलक भट्टिकाल था, उनका हॉरिजेंटल था। महाप्रभु पहुँचे, एक ही सन्यासी थे नए डिजाइन वाले। अब वो पहुँचे, वो सन्यास सब स्टेज पर बैठे हुए थे, वो जाकर पहुँचे। तभी ज़माने में स्टाइल कलर के जूता फूता सब नहीं होता था, कार फार गाड़ी घोड़ा नहीं था 5 साल पहले, पैदल में चलना होता था खड़म पहन करके। तो स्टेज में जाने के लिए धूल फूल लगता था, पैर धोकर जाना होता था। हजारों संख्या में सन्यासी आए थे, सबका पैर धुला गया था, वो पानी कीचड़ हो गया था। महाप्रभु जाकर के वहीं बैठ गए जहाँ कीचड़ पानी पैर धुआ, तो वहीं जाके बैठ गए चुपचाप। वो सब स्टेज मंच में बैठे, वहीं बैठ गए। बैठ करके थोड़ा अपना वोल्टेज बढ़ा दिए। भगवान है, भगवान को अपना वोल्टेज बढ़ाने में कोई समस्या तो ही नहीं। जितने तेज था, तेज ऐसे बढ़ा दिए, वो स्टेज में जो हजारों बैठे थे सब ऐसे के हाथ देखा नहीं जाता। वो कौन है ये साक्षात सूरज डाउनलोड हो गया ना क्या है, तो आप देखा नहीं जाता। अरे इतने तेजस्वी, जो उनके बड़े बड़े थे बिल्कुल ऐसे करके ऐसे कर देखे, बोले अरे ये तो वही नया सन्यासी है जिनका बारे में हम इतने क्रिटिसाइज करते, वही है, आके बैठ गया। लेकिन इतने तेजस्वी, तो उनका तेज को देखकर सहन नहीं किया गया। जो उनके एचओडी थे प्रकाशानंदी स्वयं सीट से उठे, संभाल नहीं सकता, कितने बड़े तेजस्वी हो, कैसे नीचे बैठे, हम कैसे ऊपर बैठ सकते हैं, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उठे, उनके साथ में 10-5 उनका भी फॉलोअर जो स्टूडेंट शिष्यगण वो भी उठे, उठ करके मंच से नीचे उतर करके उनको पकड़े, बोले चैतन्य जी ऐसा नहीं, आप हमारे संप्रदाय के है, इसे नीचे किसे बैठ गए, चलो चलो चलो। महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, मैं आप जैसे वेदांती है आपके समान ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे नौटंकी नाचने गाने वाले हूँ, मुझे यहीं बैठने दीजिए, इनवाइट किया था मैं आया, मेरे सीट यही है, आप लोग बड़े बड़े जानकारी हैं वो बैठे। नहीं 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 ऐसा नहीं। अब जबरदस्ती उठा करके ले गए। प्रकाशानंद जी स्वयं उनको उठा करके अपने शिष्यों के साथ लेकर के, आपने जो चांदी के बड़े आसन था उनके बाजू में बैठे, बोले यही सीट, वही बैठा हो, चेयर में बैठा कर पूछने लगे, देखिए चैतन्य जी, देखिए हम समझ रहे बार नाइस बॉय, अच्छा है, लेकिन ऐसा ये कुत्सित कर्म, लज्जित कर्म, बेशर्म कर्म क्यों कर रहे हैं? एक गाना नाचना है, सन्यासी है, अब हमारे साथ हो, हम आपको अटैच बाथरूम कमरा देते रहने के लिए, सारे प्रसाद आपको भींग मांग कर इधर उधर खाना नहीं पड़ता, हम आपको खिलाते बढ़िया से, और क्या घी फी सब खिलाते, और वहीं बैठ कर खाते, और वहीं बैठ करके चुपचाप साउंडलेस ओम ऐसे करते, सो जाते, कितने बढ़िया होता। तो ये सब क्या करते हैं अपने लोड मना के नाचना गाना, ऐसे बदनाम होता। खैर हम अपना संप्रदाय, भारतीय संप्रदाय में सन्यास है ना, हाँ ना, हमारी संप्रदाय है, दशनामी में आता है, ये हमको बदनाम कर, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ना मैं क्या करूं, मैं नहीं करता हूं, ये जो पागलपन में कहते मैं नहीं कर रहा हूं, ना कौन कर रहा है, मैं जब से नाम जप किया तब से इसे हो रहा है, मैं पता नहीं है, तो कि मंत्र में रिएक्शन हो गया क्या? हाँ लगता है, लगता होगा ना, कहाँ से मंत्र लिया ना, वहाँ से मंत्र, तो पूछा नहीं जा करके, गलत मेडिसिन दे दिया, रिएक्शन हो गया, पूछना था ये। बोला मैं पहले तो ठीक था, पहले मैं ठीक था, जब से इसको जपने लगा पागल हो रहा हूँ, नाचता हूँ, गली में घूमता हूँ, ऐसे करता हूँ। बोले अरे तो रिएक्शन हो गया, मंत्र गड़बड़ हो गया, पूछना चाहिए था कि कोई गलती मेडिसिन ले लिया, क्या हुआ, पूछने बोले। मैं जाकर पूछा था, मैं जाकर पूछा कि वाह मंत्र दिला गोसाई, कि वाह तारा बल, जपीते जपीते मुरे करीला पागल। गुरुजी क्या मंत्र दे दिया, हमें तो पागल बना देता है। न तो फिर गुरुजी कोई चेंज चांज किए, ना गुरुजी घूम कर गिरे, मेरे चरण पकड़ लिए। बोले क्यों? बोले देखो ये मंत्र का यही उचित लक्षण है, वो मंत्र को जो सही से जप करता है वो पागल होना ही चाहिए। हम लोग तो पागल हो ही नहीं पा रहे हैं अब क्योंकि हम सब गड़बड़ करते मंत्र जब। आपने सही किया, आप हो गया, आपने परफेक्शन पा लिया। वो इसे बोला, बोले मुझे कौन से, बोले कोई कुछ भी समझे आप इसे अंदर। बोले तो गुरुजी ने मुझे यही मंत्र दिए थे। बोले मैं तो पढ़े लिखे नहीं हूँ। देखिए महाप्रभु बोलते हैं कि मैं
गुरु मुरे मूर्ख देखी करीला शासन, वो मूर्ख थे। सारे उनके स्टूडेंट लाइफ में सारे दुनिया में हल्ला है निमाई पंडित, दिग्विजय पंडित को ऐसे घाट पर हरा दिया था। दिग्विजय पंडित को, ऐसे बड़ी महापंडित थे, और यहाँ क्या बताते हैं अपने आप को, मैं मूर्ख था। इसलिए गुरुजी बोले तू मूर्ख है, पढ़े लिखे में क्या, तू पढ़ नहीं सकता, हट तू क्या बढ़ेगा। इसलिए वेदांत पढ़ने के लिए रिजेक्ट कर दिया। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, वेदांत पढ़ते हैं, मेरा तो दांत है ही नहीं। मुझे मूर्ख देखी गुरु मुझे करीला शासन, मुझे शासन करके बोला तुम वेदांत पढ़ने में तेरा अधिकार नहीं है, तो पढ़े लिखे नहीं हो, व्याकरण नहीं जानता, तू क्या पढ़ोगे, क्या करो। मुझे इसलिए यही मंत्र दे दिया, बोला यही मंत्र ले लो और उस मंत्र को जप करते रहो कितने। मैं बोला भाई सन्यासी बनकर जाऊंगा, लोग पूछेंगे कोई एक श्लोक फुक, बोले कि मूर्खता याद नहीं था, बोले एक श्लोक, बोले तुम्हें याद कर लिया था, बहुत मेहनत करके एक श्लोक कंठ कर लिया, लेकिन पता नहीं ये श्लोक कोई किताब पुराण में है क्या, उसका अर्थ है मुझे नहीं जानता, आप लोग बड़े पंडित बताएंगे क्या। क्या बताओगे श्लोक, बोले हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बोले बहुत कोशिश करके ये श्लोक को एक याद किया, पता नहीं ये शास्त्र, अरे ये उपनिषद के श्लोक है, अच्छा थैंक यू, अच्छा याद कर लिया आपने, याद तो कर लिया लेकिन वो अर्थ नहीं पता, अब थोड़ा समझा देंगे, सब लोग समझेंगे। पूरे भरा मंचा हुआ पब्लिक बैठे हुए हजारों संख्या में, सबने पूछे। अब जितने तिदंडी बैठे थे बड़े बड़े सन्यासी, अगर उसको अब तो डांट कर बोलते हैं हम सर्वज्ञ हैं, अब अगर अर्थ करेंगे तब फंसेंगे। क्यों फंसेंगे ना, इसलिए अर्थ यही है कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। इस कलि युग में और कोई गति है ही नहीं, गति है ही नहीं, गति है ही नहीं उसके अलावा। जब कोई हरिनाम क्यों गति नहीं, तुम क्यों हरिनाम कर नहीं रहे, क्यों ओम कर रहा इधर बैठ कर वेद पाठ कर रहे हैं, स्वयं फंसेंगे। जब कलियुग में इसी के अलावा कोई और चारा ही नहीं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं फिर। उपनिषद तो ही सिद्धांत करता है, तो कैसे बोलेंगे, पब्लिक उनको या कुछ करेगा, तो अर्थ बोल नहीं सकते हैं। अगर नहीं बोलेंगे अरे मूर्ख, अर्थ नहीं कर पाते, दोनों तरफ से फंस गए, लाल पड़ गया सबके मुंह। प्रकाशानंद सरस्वती तक वे चांदी के सफेद आसन में लाल पड़ गए, बिल्कुल गोल्डन फेस, गोल्डन नहीं ब्लड फेस, रेड फेस हो गए ऐसे। अरे क्या बोलो, कैसे बोलूं, बोलूं तो फंसूं, अर्थ करूं फंसूं, ना करूं फंसूं, ऐसे पूछ दिया मुझे, और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सारे पब्लिक देख रहे थे, यार क्या बोलूं, निरतर कर दिए। ये है भगवान। अब हाथ जोड़कर मानना पड़ा कि बताए ना, हाँ उपनिषद का श्लोक है, अर्थ सारे मुंह जम कर बैठे। सारे शिष्यगण भी बोलेंगे गुरुजी भी प्रमाण कर रहे हैं, सिद्धांत के अनुसार प्रमाण तो कलियुग में और कुछ नहीं केवल उसका अलावा ही वेद सिद्धांत है, तो फिर हम इसको क्यों नहीं करते। अब इसी प्रश्न के उत्तर में बेचारे ऐसे बिलबिला गए, होलसेल में जितने बैठे थे स्टेज में सभी को भक्त बना पड़ा उसी दिन। ये हम कर सकते हैं, हमारा सब यूथ प्रीचर है, कितने कैंप ले गए, कितने खिचड़ी प्रसाद खिलाए, कितने पीपीटी करके दिखाए, और क्या कहे कि भाई 5 साल से कर रहे हैं, 50-100 रजिस्ट्रेशन करके, भला ही 1-2 आए, पकड़ में नहीं आए, सब गए। लेकिन यहाँ होलसेल में थोक एक कोई नहीं बच पाए, नो पीपीटी, नो खिचड़ी प्रसाद, नो कैंप, नथिंग, एक नया पैसा खर्चा ही नहीं, नया पैसा ही नहीं अपने। ऐसे एक प्रश्न पूछे, होलसेल में पूरे समुदाय को नाक कान रगड़ करके मानना पड़ा। ये मानना नहीं पड़ा, दूसरे दिन कीर्तन करना पड़ा। दूसरे दिन बिंदु माधव घाट में आकर सब कीर्तन किए, बोले जब यही है वेद सिद्धांत, वो यही है, हम कलिजुगी है तो करना ही है। सब आकर के नाचे और गाए। बोले गलती हो गया अरे हम बोल करके, तो ये कराए थे महाप्रभु। तो उन्हें 2 भक्तों के लिए बोले अपना भक्त को आप परेशान कर देता हूँ काल, थोक में सारा बदल जाए,
अभी जिसको बोलते हैं बेशर्म नाचे गाए वही सब बेशर्मिंदा हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये भगवान है, किस प्रकार से इतने बड़े बड़े ज्ञानी वेदांतियों को एक सूट में निरुत्तर करके बदला करके नीचे उतर करके बेशर्म बना दे, वही जानते हैं, क्योंकि वही प्रेमदाता है, प्रेम सिद्धांत को ही जानते हैं। और प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिनको कोई ज्ञान छू नहीं सकता, समझ अपना सिद्धांत छू नहीं सकता, सर्वोपरि है वस्तु। तो जो उसको देने के लिए आए थे, उसको देने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो देने वाला है। तो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए अवतार नहीं, सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। जितने अभी तक भगवान के अवतार हुए, सर अवतार के सार शिरोमणि अवतारी पुरुष स्वयं है। और कैसे है? न केवल ही केवल आनंद के कंद है, नख से सिक तक दूसरा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, एक ही इंग्रेडिएंट्स क्या था? आनंद चिन्मय घन। नख से सिक तक आनंद ही भरा पड़ा था। उनके पास जाने से आनंद मिल जाए, देखने से आनंद मिल जाए, छूने से आनंद मिल जाए, सुनने से आनंद मिल जाए, सूंघने से आनंद मिल जाए, वो नेटवर्क जो आया वो तो आनंद में आनंद हो जाएगा, क्योंकि वो परिपूर्णतम आनंद है, पर्सनिफिकेशन ऑफ आनंद, आनंद के घन मूर्ति है वो थे। वैसा नहीं कि थोड़ा आनंद इंजेक्शन दे दिया थोड़ा बहुत समझ लेते, नहीं नहीं नहीं, बने ही आनंद में और कुछ नहीं। और ऐसे आनंद जो कभी मिटता ही नहीं, नित्य चित ज्ञानयुक्त आनंद, सत चित आनंद। सत मतलब हमेशा रहने वाला, समझ के साथ, और केवल आनंद ही है। वही साक्षात स्वयं सचिदानंद विग्रह श्री भगवान कृष्ण ही श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, केवल प्रेम प्रदान करने के लिए। प्रेम पुरुषोत्तम। अभी तक जितने पुरुषोत्तम, अभी आप कुछ दिन पहले श्री रामनवमी में किए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा को मेंटेन करने के लिए उनके समान कोई टक्कर देने वाले है ही नहीं। मर्यादा की लिमिट, नोबडी मत्त परतरंग नान्यत किंचित, से कोई मेरा समान। भगवान राम के किसी प्रकार के सभ्यता, शीलता, गुणता, नम्रता, सहनशीलता, किसी माने में नोबडी कैन इक्वल टू लॉर्ड राम। ओहो हो, किसी भी गुण में उनके समान तो कोई पहुंच ही नहीं सकते। इतने शीतल, इतने शांत, इतने गुणवान, इतने लिमिट थे। इसलिए उनके जन्म तिथि भी नवमी है। सीताराम दोनों नवमी वाले। नौ मतलब लिमिट है, उसके फिर 10-11 होगा। फिर एक अक्षर का सबसे लिमिट है नाम, सर्वोच्च, सर्वोच्च में है। तो भगवान कृष्ण आए, बोले हम लिमिट पालन करते, भगवान क्या है? हम टाइम पर उठेंगे, टाइम पर खाएंगे, तो फिर तो आप नौकरी कर रहा है, टाइम पर जाना है, टाइम पर आना है। हम नौकर थोड़ी, हम मालिक है। मालिक टाइम पर नहीं करता है, टाइम उनके अंदर से चलेगा, टाइम मालिक के अनुसार चलेगा। हो टाइम के अनुसार काम हो, जब मैं उठेगा। हाँ, हमारे जगन्नाथ जी ऐसे मंगलाती कब है ना, जब उठेंगे तब होगा। शयनार्थ कभी है ना, जब सोएंगे तब होगा। वो संध्या हो गया ना, हो गया तो क्या होगा, वो जब सोएंगे। कभी रात को 2 बजे है, कभी 11 बजे है, चलेगा। और जब उठेंगे, मालिक है। काल के प्रभावित वो नहीं होंगे, काल उनके द्वारा प्रभावित होगा, वो मालिक है। तो भगवान कृष्ण आए राम के बाद, बोले मुझे मर्यादा पालन करूंगा, फिर भगवान क्या है? वो अपने राजपुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श आदर्श। मुझे आदर्श दिखाना है कि मैं लीला करने वाले भगवान हूँ, मैं लीला पुरुषोत्तम हूँ। तो आते ही चोरी नारी शुरू किए। ये सिविलाइज्ड पर्सन, भद्रता है। अगर कपड़ा चोरी करना था, कोई नया कपड़ा चोरी किया, कोई काम में आता है। यूज्ड क्लॉथ, वो फिर लड़कियों के, तुम जेंट्स हो, उनके कपड़ा चोरी कर क्या करोगे? साइज अलग है, यूज्ड क्लॉथ है, उसको बेचने पर भी कोई नहीं लेंगे, उसको चोरी कर रहे थे, है ना? नहीं, वस्त्र चोर बोलते कि नहीं? हाँ, लेकिन अब माखन चोर से लेकर के चित्त चोर तक कोई चोर अभी तक बना हुआ है जो आपको चित्त को, हृदय को चोर कर सके? अभी तक कोई चोर अभी तक जन्म हुआ ना हो सकता है?
क्योंकि चोरी तभी संभव होगा जब आपके माल आपसे कोई हथियार ले उठा ले और आपको पता ना चले। आपको बता करके पता चल गया था तो चोरी नहीं हुआ ना। अब बता करके लिया, आपको बताया नहीं, आपको पता भी नहीं चला, माल उठा लिया, तो माना जाएगा ये चोर है। ठीक, तो बाकी चीज़ है, बाकी कोई उठा ले, आपके हार्ट को कोई ले ले, कैसे कोई पता नहीं चलेगा ले लेगा? वह पहले तो उठी में जाना पड़ेगा, एनेस्थीसिया चढ़ाना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, तब तो हार्ट के पास हाथ जाएगा। कोई हृदय निकाल ले आपका, ये संभव है आपको बिना जाने? अरे हृदय निकालने के बाद उठने से हम आधा मर जाते हैं, मेरा हार्ट सर्जरी होगा, है कि नहीं? कितने क्या क्या नहीं करना पड़ता है, और चोरी ही हो गया हार्ट। हाउ कैन इट पॉसिबल? लेकिन नहीं पॉसिबल है। वो चोर ऐसे एक्सपर्ट चोर है, ऐसे एक्सपर्ट चोर है, आपके हार्ट को भी चोरी कर लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा हार्ट गन। ऐसे चोर तो कभी जन्म ही नहीं हो। तो ऐसे ये लीला पुरुषोत्तम है, उनका लीला का परंपार है। कोई पर जैसे उनके शील सभ्यता में कोई टच नहीं कर सकते, श्री राम का आदर्श में अनपरालाल है। लीला पुरुष भगवान कृष्ण है, मैं भी अनपरालाल, ये बदमाश में कोई मेरे साथ नहीं दे सकते। जितने प्रकार के रेकड़ सारे तोड़ के रखूंगा। भगवान रहे 9 में, हमेशा 9 में जो भी गुनाह करो, माइनस करो, प्लस करो, 9 में रहेगा। भगवान 8 में आए, बोले सारे 1 से लेकर 9 तक सारे हैं उसमें, कोई बचेंगे नहीं। सारे करके दिखा दिए ऊपर नीचे तक, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम रहा है। बोले मैं ही भगवान मालिक हूँ, मेरे ऊपर नीचे। अब उसके बाद आए हमारे कलिजुगी अवतार में, बोले मुझे मर्यादा पालन नहीं करना है, सिविलाइज्ड बनना नहीं, मुझे सभ्य नहीं बनना है, ना मुझे चोरी नारी करके बदमाशी बन करके दिखाना है मैं हूँ, वो भी नहीं दिखाना है। छिप करके आऊँगा गुप्त रूप में, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई दिखावट नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप। लेकिन आकर क्या करोगे? प्रेमदाता, प्रेम पुरुषोत्तम, सबसे अत्यंत दुर्लभ प्रेम, उसको देने के लिए ये पुरुषोत्तम आए। वही व्यक्ति जो मर्यादा को पालन करने के लिए श्री राम बने थे, जो लीला को प्रकट करने के लिए जो कृष्ण बने थे, वही प्रेम को दान करने के लिए आज गौर बन करके आए हैं। वही जो हरित वर्ण के राम थे, श्याम वर्ण के कृष्ण बने, अभी पीले वर्ण के गौर बने, वही है। काले वर्ण में जगन्नाथ बनते हैं, वही है। तो वही बन के, तो इसी को समझना होगा। ही इज नो अदर दैन कृष्ण, और उनके अलावा हर एक है कोई नहीं है, वही है, वही है। अभी नाम लेकर के क्रंदन कर रहा है। ऐसे कैसे कर रहा है कि नाम लेकर? नहीं तो ना, यही प्रेम के लक्षण है। आपने प्रेम को जानते नहीं हैं, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे। जो प्रेम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो समझ पाएंगे। इतने उच्च स्थिति, इतनी उच्च स्थिति, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, गंभीर लीला करने वाले। अभी तक जितने अवतार था, सभी अवतार के सार शिरोमणि है, क्योंकि वही भगवान है, व्यक्ति तो वही है, कोई अलग नहीं है। ड्रेस चेंज कर गया था, लेकिन ये जो ड्रेस में आए उसका तो सबसे सिर, मतलब सबसे ऊपर अंग है, उसके ऊपर मणि, सिर के ऊपर मुकुट, मुकुट के ऊपर मणि रहता है। तो ये महाप्रभु भगवान के अभी तक जितने भी अवतार हुए हैं, अवतार के सर्वोच्च स्थिति का जो सुंदरमय मणि सबसे ऊपर में, वो है श्रीमान महाप्रभु। ऐसे समझना होगा, तब जाकर जानेंगे हु इज महाप्रभु, ना ये वो है। ऐसे मन जानना है, बाकी किसी के समान ही नहीं है। उनके समानता तो इस प्रकार से सबसे टॉप लेवल। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ठीक समझने के लिए अब जो आने वाले अध्याय 3 और अध्याय 4 को अगर ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब पता चलेगा इसमें कृष्ण की तत्व महिमा वर्णन किया गया है, कृष्ण तत्व के। और कृष्ण तत्व को जानने से ही हम गौरांग महाप्रभु को जान पाएंगे। हु इज ही, हु इज गौर। गौर को जानने के लिए श्याम को जानना होगा,
श्याम को जानने से फिर गोरा को समझ पाएंगे। क्योंकि गोरा ये अब्रिवेशन फॉर्म है, फुल फॉर्म है गोविंद और राधा। गो में है गोविंद, राम है राधा, राधा गोविंद की अब शॉर्ट फॉर्म में गोरा। गो में गोविंद, राम में राधा, वही है। तो आप राधा गोविंद की उपासना करते हैं और इसलिए गोरा रखे नहीं, वही तो गोरे हैं, है ना। वही दोनों जब मिल जाते हैं गौरांग बन जाते हैं, अलग हो जाते हैं राधा गोविंद हो जाते हैं, वही है, कुछ अलग नहीं। कभी कभी एक हो जाते हैं, कभी कभी दो हो जाते हैं। आपने जब मन करता है रसास्वादन करने के लिए कभी एक कभी दो, लेकिन है वही व्यक्ति। श्री गौरांग महाप्रभु की।